हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीआरडीओ के 1500 टेक्निकल एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें ये आपकी क्लास होगी आज थर्ड। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके क्वेश्चन होंगे, बार बार रिपीट होने वाले। आप अदर एग्जाम्स की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएल टी2 हो गया, यूपी आर्मी टी2 हो गया, या इसरो सेल किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो हेल्पफुल होगी है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें सारे जो क्वेश्चन लिया हूँ बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन लिया हूँ, और यहाँ पे 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक क्लिक करके आप सारी वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बार बार जो रिपीट होने वाला वो क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन दोस्तों ये हैं, और इसमें मैंने फैक्ट के साथ, सभी फैक्ट के साथ मैंने इसमें समझाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तब इसको आप लाइक करिएगा, उसके बाद ही चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग एंड तक वॉच करिएगा। मैं सारे फैक्ट के साथ समझाया हूँ इन क्वेश्चन के साथ साथ, मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज शुड बी मेड अप ऑफ, विद्युत उपसाधनों के सिरे डॉट 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 बने होने चाहिए। दोस्तों, ये पूछ रहा कि जो इलेक्ट्रिकल एसेसरी के जो भी टर्मिनल्स होते हैं वो किस मटेरियल्स के बने होने चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रिकल की जो भी एसेसरीज होती है, जिसपे टर्मिनल्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जिनमें स्पार्किंग कम से कम हो, यानी कि उसमें चिंगारी कम से कम निकले। ऐसे ही मटेरियल से वो बनाया जाता है, उससे इफेक्ट ना पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए जो है कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों जो होगा वो यूज किया जाता है ब्रास। ठीक है, ब्रास यूज किया जाता है, इसका नाम है पीतल, इसको हिंदी में कहते हैं। इसका ही प्रयोग किया जाता है। आप देखिए स्विच देख लीजिए, आप स्विच देखिए, स्विच के पीछे जो आपका लगा होता है, एक आपकी पत्ती लगी होती है, वो जो होती है ब्रास पीतल की ही बनी होती है। जो भी टर्मिनल्स होते हैं उसी के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्पार्किंग कम से कम हो, स्पार्किंग ना हो, इसीलिए इस चीज़ का ये ब्रास का बनाया जाता है। अब ब्रास में जो है कौन कौन सी जो है मटेरियल मिलके बनी होती है, आपको ये बताना होगा। इसमें कौन कौन से जो है अलॉय से बनी होती है। ठीक है, ये आपका एक मिश्र धातु होती है। इसमें कौन कौन सी होती है, देखिए इसमें होती है दोस्तों कॉपर। ठीक, कॉपर आपका होता है, एंड कॉपर के साथ साथ प्लस यहाँ पे आपका होता है जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक का ये बना होता है ब्रास। ठीक है, और इसमें कॉपर का जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो होता है 67%। ठीक है, 67% कॉपर होता है, एंड 33% यहाँ पे 33% आपका जिंक होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अलॉय मटेरियल का बना होता है, मिश्र धातु का ये बना होता है, और स्पार्किंग कम हो इसलिए जो है इसमें इस मटेरियल का बनाता है। यहाँ पे यानी कि पीतल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मिलान करना होगा। यहाँ पे मिलान करिए, कैसे करना हो, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिया गया है, फर्स्ट में कॉपर है, फिर साल्ट है, सोल्यूशन है, फिर जर्मेनियम है, या फिर फेरो निकिल। ठीक है, फेरो निकिल अलॉय है। देखिए कॉपर जो होता है वो सबसे अच्छा एक मतलब अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम कॉपर जो यहाँ पे मिलाएंगे, इसको गुड कंडक्टर यहाँ पे इसमें मिला देंगे। ठीक है, ये इसमें मिल गया। फिर यहाँ पे अगला है क्या, साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन का हम किस में करते हैं, आप NaCl ले लीजिए। NaCl का यूज यानी कि नमक ही आपका हो गया ना, नमक, इसका हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए इसको हम करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन में, यानी कि आपका बी वाला सेकेंड वाले में मैच कर गया। फिर जर्मेनियम दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है जर्मेनियम ना, तो जर्मेनियम को हम यहाँ पे किस में मिलेगा, सी वाला जाकर के फोर्थ में मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है फेरो निकल अलॉय, ये आपका एक बच रहा था, आपका रजिस्टर्स में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन यहाँ पे ABCD किए गए, यानी दोस्तों यहाँ पे पहला जो यहाँ पे मैच कर रहा है कॉपर है, गुड कंडक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका गुड कंडक्टर किस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे थर्ड में गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि साल्ट सोल्यूशन, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक आपका ये कंडक्टर है, ये आपका साल्ट से मैच कर रहा है, यानी कि आपका बी वाला मैच कर रहा है सेकंड वाले से। ठीक है, बी वाला किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले से। ठीक है, आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, फिर आता है जर्मेनियम, आपका सेमीज आपका कंडक्टर होता है। ये जर्मेनियम जो सी वाला है ये मैच कर रहा है किससे, आपका ये मैच कर रहा है आपका फोर्थ वाले से। ठीक है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैच कर रहा है आपका फेरो निकिल एलॉय, ये आपको किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला रजिस्टर से। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आप लोग भी मैच करा के इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं, हाउ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आर मेड। देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट में पूछा गया है। देखिए जो आपका पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होता है दोस्तों को बता दूं कि ये इसमें जो है एक ऐसी धातु लेते हैं, एक धातु की जो परत होती है उसमें दूसरे की धातु की परत को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, यही इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इसमें जो है पीसीबी का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा विल बी गोइंग मेड ऑफ ए मेक ए डैश इफ वी मिक्स फास्फोरस विथ सिलिकॉन। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हमें एक डॉट 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 बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। देखिए फास्फोरस दोस्तों, देखिए फास्फोरस जो होता है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम फास्फोरस को क्या करते हैं, जब हम एक इम्प्योरिटी किसी में ऐड करने जाते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी यानी कि आपका जब इसमें हम ऐड करने जाते हैं, मिलाने जाते हैं, तो उसमें होता दोस्तों क्या है कि जब इसमें जो आपका शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसके बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानिए। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताया था, फिर उसको आप उसका आंसर बताता हूँ। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं आपका, उसमें बाहरी कक्षा में आपके 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये पाए जाते हैं, ये आप जानिए। एग्जाम्पल दोस्तों, ये जैसे आपका सिलिकॉन हो गया या आपका जर्मेनियम हो गया। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम हो गया आपका, ये आप क्या हो गया आपके, ये आपके सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं शुद्ध अर्धचालक हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दोस्तों, जब ये आपका पेंटावैलेंट को हम मिलाते हैं, पेंटावैलेंट यानी कि जो आपका फास्फोरस है, इसको में हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट को मिलाते हैं, जिसमें एन टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, किसका होता है, एन टाइप का। जब हम पेंटावैलेंट को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेंटावैलेंट को मिलाते हैं तो इसमें एक इम्प्योरिटी को मिलाते हैं जिसमें एन टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, एन टाइप का निर्माण होता है। यदि हम दोस्तों इसमें ट्राईवैलेंट को मिलाते हैं तो इसमें पी टाइप का निर्माण होता है। ट्राईवैलेंट पर किसका होगा, ट्राईवैलेंट पर आपका होगा किसका, पी टाइप का निर्माण होगा। ठीक है, पी टाइप का, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फास्फोरस जो होता है, जो आपको इस फास्फोरस को हमें सिलिकॉन में मिलाना है, तो फास्फोरस जो होता है एक डोनर हो गया दोस्तों। डोनर मतलब क्या हो गया, देने वाला। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर आप लोग जानते हैं ना। तो फास्फोरस जो हो गया इसमें आपका, ये आप क्या हो गया, डोनर। ठीक है, तो ये आपका डोनर हो गया। और जो आपका ट्राईवैलेंट होता है वो आपका एक्सेप्टर हो गया। तो फास्फोरस यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो गया, एन टाइप। ठीक है, यहाँ पे एन टाइप इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, जिससे किसके कक्षा में जो दोस्तों होंगे फास्फोरस में, फास्फोरस की जो कक्षा, बाहरी कक्षा होगी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, और आपका जो सिलिकॉन, और इसको मैंने बताया आपको, इसमें आपके 4 पाए जाएंगे। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम के। तो यहाँ पर जब इसको हम मिला देंगे, ये एक्सेप्टर होगा, तो ये आपका पी टाइप का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हमें एक बनाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैं आपको पहले बताया क्या बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम जो है, जब पेंटावैलेंट पे मिलाते हैं एन टाइप, ठीक है, पेंटावैलेंट में जब हम मिलाएंगे एन टाइप को, ठीक है, पेंटावैलेंट जो हम इसको हम एन मिलाते हैं और प्रोटीन को, इसमें हम एन टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट में, तो इसमें क्या होता है, पी टाइप का, यहाँ पे पी टाइप का निर्माण होता है। ये आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक एन प्रकार का अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर का यहाँ पे जो है वो बनाने जा रहे हैं। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिलाते हैं तो एक हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि पी टाइप जब पेंटावैलेंट बनाएंगे तो उसमें एन टाइप बनेगा, जब हम ट्राईवैलेंट बनाते हैं तो पी टाइप बनेगा। इसको आप कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है पेंटा, ठीक है, पेंटा कह रहा है ना, पेंटा कह रहा है, तो पेंटा मतलब यहाँ से है, पी से आता है। पेंटा मतलब पी आपका पी टाइप होना चाहिए ना, तो लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि
पी टाइप से पी फॉर पेंटा, देन पी टाइप होना चाहिए, पी टाइप यहाँ पे पी टाइप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, एन टाइप का निर्माण करेंगे। ट्राईवैलेंट दोस्तों होता है, ट्राईवैलेंट में क्या होगा, यहाँ पे आपका पी टाइप का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें पी टाइप का निर्माण होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिए। जस्ट नेम से अपोजिट होता है, ये आप ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 5th। कह रहा कि द टाइप ऑफ वायर यूज्ड इन दिस एरियाज हैविंग रेनफॉल्स, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है। जो दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो, तो वहाँ पे कौन से तार, जहाँ कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको बता दूँ कि जो आपकी देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, पीवीसी फिर आपका वीआईआर, फिर लेड सीटेड वायर, फिर आपका फ्लेक्सिबल वायर। जो पीवीसी होता है, पीवीसी दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप पूछ रहा है वीआईआर, ये इसका क्या होता है, वोल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, वोल्कनाइज्ड इंडिया रबर, वीआईआर का भी फुल फॉर्म पूछता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। LSW, लेड शीटेड वायर, ये सब भी इसमें पूछ लेता है, तो ये इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए जो पीवीसी होता है या वीआईआर होता है, इसमें बेसिकली दोस्तों जो होता है, जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, ये सभी इंसुलेटर हैं। ठीक है, ये भी इंसुलेटर हैं, लेकिन जो आपका वोल्कनाइज्ड इंडिया रबर है, इसमें रबर जो होता है, अगर इसमें बारिश होती है, ठीक है, सपोज दैट बारिश ज़्यादा हो रही है, फिर धूप भी होगी, ठीक है, फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उससे क्या करते हैं, तो उसको हम इसमें एक प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट जाएगा, जब इसमें एक इफेक्ट, कोई ना कोई इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा जब इसमें बारिश होगी, उसके बाद जब फिर धूप होगी, तो ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, केबल जो दोस्तों जो होंगी आपके, जो इसमें लगी होंगी, वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो आपके डाउन होने लगेगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें होता है, इसीलिए हम इसको जो है लेड शीटेड वायर का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जो है ये होता है इंसुलेशन जो है बचाने के लिए। ठीक है, इंसुलेशन बेसिकली करता है दोस्तों क्या है, जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, मान लीजिए बारिश होगी बहुत ज़्यादा, बारिश होने के बाद क्या होगा, नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, नमी हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगा, तो उसी से यहाँ पे तो नमी होगी, तो इसमें लीकेज करंट फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उसी जो नमी होती है, नमी की प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए लेड शीटेड वायर का ही प्रयोग हम करते हैं। बेसिकली दोस्तों जो इसको, जो लेड शीटेड वायर है, ये लेड से ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेड से ही निर्माण होता है, और एल्यूमिनियम से भी इसको बनाया जाता है, लेड के साथ साथ एल्यूमिनियम से भी इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी होती है, लगी होती है आपकी आपकी मटेरियल हो गई, फिर इस तरह से यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। तो आप लोग उसके ध्यान में रखिएगा कि लेड शीटेड वायर, ठीक है, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए हम पीवीसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी इंसुलेटर है, लेकिन रबर का बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पीवीसी का भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बेटर होगा दोस्तों सी, यानी कि लेड शीटेड वायर का ही प्रयोग हम करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज अबाउट, कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक होता है आपका आइडियल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंट कॉपर वायर का पूछ रहा है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, हम बता दूं कि एक होता है आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन दोस्तों होती है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जो आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, शून्य उसको मानते हैं। ठीक है, ज़ीरो आइडियल कंडीशन में हम इसको ज़ीरो मानते हैं, इसके प्रतिरोध को। और सिंपल बात दोस्तों, आपकी जो अर्थिंग होती है, आपका जो उसके लिए जो अर्थ होता है, उसके लिए प्रतिरोध कम से कम उसमें लगाया जाता है अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल में इसको जीरो माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम जीरो नहीं लेते हैं। प्रैक्टिकली इसको जो हम मेजर करते हैं तो इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, इसको हम 1 मानते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है, यहाँ पे पूछ लिया, तो यहाँ पे आपका आंसर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1 ओम हो गया। अगर ये पूछ लेता है कि एक आइडियल कंडीशन में, आइडियल का होगा यहाँ पे कि आदर्श का पूछ लिया, तो वहाँ पे आपका 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली 1 होता है, बाकी यहाँ पे 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे होगा नेक्स्ट होगा यहाँ पे दोस्तों 7। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये भी कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मेटल हैव एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर हैव डैश एनर्जी गैप, एंड इंसुलेटर हैव एनर्जी गैप,
धातु में ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल और कुचालक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको इसमें क्या कह रहा है, एनर्जी गैप पूछा है, ठीक है। किसमें, यहाँ पे आपसे मेटल में पूछा है, मेटल में पूछा है, और फिर यहाँ पे सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर में पूछा है। देन यहाँ पे इंसुलेटर में पूछा है, इंसुलेटर में, ठीक है। ये इसमें पूछा है एनर्जी गैप, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए आपने दोस्तों पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल के लिए फॉर मेटल। तो यहाँ पे जो आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपको जो यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। एक ऊपर एक यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऊपर एक वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कंडक्टर में, इसमें कोई भी कंडक्टर में जो है या आपके मेटल यानी कि कंडक्टर के बाजू, इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इसमें कंडक्शन बैंड इसमें नहीं होगा, पूरा ओवरलैप कर जाएगा। ये आपका मेटल की बात होगा, ठीक है। कंडक्टर की इसमें हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कंडक्टर वाले में। अगर यहाँ पे दोस्तों इसी तरह हम बात कर लेते हैं आपका जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो सेमीकंडक्टर दोस्तों होता क्या है कि उसमें जो आपको कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है कोई भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं पाए जाएंगे। और जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें थोड़े से कम पाए जाते हैं, ठीक है। जो बैलेंस बैंड आपको होते हैं, एनर्जी गैप होते हैं, इसमें थोड़ा से कम पाए जाते हैं। लगभग दोस्तों को बता दूं, इसमें पाए जाते हैं जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच आपके ये पाए जाते हैं सेमी कंडक्टर में, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, आप ये सेमी कंडक्टर बात यानी इसमें जो है वो कम पाए जाते हैं। और अगर हम इंसुलेटर से बात करते हैं, इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड का होता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है, तो इसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक पाया जाता है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी यहाँ पे आपके मोर देन ये अधिक इसमें पाए जाते हैं इंसुलेटर में। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब इससे क्या आपको मिलता है दोस्तों, इस जो मैंने आपको बताया इसमें सारे जो इसके फैक्ट्स है, तो यानी दोस्तों इसमें क्या होगा, कम, सबसे पहले देखिए इसमें कम पाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, है ना। जो आपका कंडक्टर हो गया उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे, यहाँ पे इसको हम शून्य मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे शून्य नहीं मानेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पे हम मानेंगे इसको नॉन एग्जिस्टिंग, गैर विद्यमान, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मानते हैं, देखिए आपका जीरो वाला तो होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आपका जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें आपका 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसमें आपका कम पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर आपका स्मॉल, ये भी आपका राइट हो जाएगा। फिर जो आपका इंसुलेटर, तो इसमें लार्ज मात्रा आपके क्वांटिटी पे आते हैं, उच्च होगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ए, ठीक है, ए हो गया आपका, देन यहाँ पे डी, देन सी, ठीक है। ये आपका बी, जीरो दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। ए डी सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि इसमें गैर विद्यमान उच्च और यहाँ निम्न आपका जो है गैर विद्यमान, निम्न और उच्च यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे इसको करेंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 आएगा, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो कि निम्न है। इन ऑर्डर द ऑब्टेन रिक्वायर्ड करंट द केबल टू द सर्किटेड ऑफ बाय क्लोज्ड ओवर करंट प्रोटेक्शन, दिस कॉमन करंट कैरिंग कैपेसिटी मस्ट बी दिस रेटिंग फैक्टर कोफिशिएंट विच इज, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है ओवर करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट से इसको बचाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से इसको हमें बचाने के लिए पूछ रहा है कि इसमें कौन से रेटिंग फैक्टर के गुणांक इसमें होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है कि जो आपका सपोज कि दोस्तों आपकी 100 एम्पियर रेटिंग है, ठीक है। सपोज कीजिए आप जो है इसका जो रेटिंग फैक्टर यहाँ दिया गया है, सपोज कीजिए जो इसमें है 100 एम्पियर है, ठीक है। सपोज कीजिए 100 एम्पियर किसी की जो है की रेटिंग दी गई है, और जब इसके 100 एम्पियर की रेटिंग दी गई है दोस्तों, तो उससे अधिक की रेटिंग के लिए अगर उसमें जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उससे बचने के लिए क्या होगा, उससे अधिक यहाँ पे 100 एम्पियर तक जो करंट वो उसका जो प्रेशर है वो झेल जाएगा ना, लेकिन उसके अधिक के लिए उसको बनाना पड़ेगा ना, ताकि जो है उसका जो गुणांक होगा, उसका फैक्टर होगा, ताकि उसका जो प्रेशर है, जो उसका रेटिंग हो, वो उसके जो 100 एम्पियर से अधिक करंट हो वो झेल सके। 100 एम्पियर का तो होगा ही 100 एम्पियर, 100 एम्पियर से जो शॉर्ट सर्किट होगा उसको बचाने के लिए उससे अधिक से करेंगे। तो यहाँ पे 100 है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 123 इस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका गुणांक 123 यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है।
तो इससे ये अधिक हो जाएगा, है ना, ज़्यादा डिज़ाइन करेंगे ना भाई। 100 एम्पियर तो कह रहा है, 100 एम्पियर की रेटिंग है, 100 एम्पियर की थोड़ी हम डिज़ाइन करेंगे। कुछ भी बनाना अगर 100 एम्पियर की आपको बनाना है तो 100 से ज़्यादा के लिए इसको हम डिज़ाइन करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइनिंग जो करेंगे उसमें हम 100 से ज़्यादा के लिए हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 1.23 आपका ये इसका गुणांक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गया। ये कह रहा है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे दोस्तों एक चालक यानी कंडक्टर है, कंडक्टर को जिसको जो है इसके टेम्परेचर को यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर के यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो पूछ रहा है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पे, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों आपने पढ़ा है, मैं आपको बता भी देता हूँ, जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर आपका होता है, कंडक्टर आपका होता है वो बेसिकली पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कंडक्टर का पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, पॉजिटिव कोफिशिएंट, ठीक है। पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है जो कंडक्टर में। इंसुलेटर में आपका क्या होता है, उसमें नेगेटिव होता है। तो जब इसमें पॉजिटिव कोफिशिएंट होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें हम, जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, ठीक है। चांदी एक चांदी एक है, सिल्वर इज ऑन, क्या है ये चांदी दोस्तों, क्या होता है, देखिए बेसिकली चांदी जो बता दूं, चांदी का जो प्रतीक होता है वो Ag होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है, 47 होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो सिल्वर जो होती है दोस्तों, ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि विद्युत जो है ये कंडक्टर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका जो चांदी हो गई, कुचालक तो होगा नहीं, ठीक है, कुचालक नहीं होगा, ना ही आपका चुंबकीय पदार्थ होगा। यहाँ पे आपका सुचालक यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये पूछा गया है आरआरबी लोको पायलट में 2014 में, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे अतिचालक सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें डॉट डॉट होती है। सुपर कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़, दोस्तों सुपर कंडक्टर जो होती है उसकी चालकता अनंत होती है, बहुत ही अच्छी ये जो है कंडक्टर होता है, इसलिए इसका नाम सुपर कंडक्टर रखा गया है। इसकी जो चालकता होती है इसको वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इसकी चालकता अगर इनफाइनाइट होगी कंडक्टिविटी, तो इसकी जो रजिस्टिविटी दोस्तों होगी, अगर इसकी बात करें रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, रजिस्टिविटी की, तो इसका शून्य होगी, ठीक है, शून्य होगी। वो कैसे, जब इसकी प्रतिरोधकता चालकता जो अनंत होगी, यानी कि चालकता जब इसकी इनफाइनाइट यानी कि अनंत होगी, तब जो इसकी रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी होगी इसकी, तो 1 अपान अनंत, ठीक है, 1 अपान इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसकी जो है रजिस्टिविटी जो होती है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी कितना, यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पे 12 होगा। ओवरहेड टेलीफोन वायर्स आर मेड फ्रॉम, ओवरहेड टेलीफोन लाइन्स निम्नलिखित में की बनी होती हैं, ठीक है। दोस्तों टेलीफोन लाइन आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम दिखाई देती है, मोबाइल फ़ोन चलता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी T2 में 2016 में पूछा गया था, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि जो आपका ऐसे पोल्स लगे होते हैं उसमें इनका जो इंसुलेटर होता है, ऐसे वाइट कलर का इंसुलेटर होता था, अगर आपने देखा होगा तो। यहाँ पे जो वायर लगे होते हैं बेसिकली दोस्तों, देखिए जो इसमें वायर होते हैं वो स्टील और आयरन के, ठीक है। 2 वायर लगते हैं, एक स्टील के लगते हैं, एक आयरन के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है, यहाँ पे स्टील दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों खास बात है कि जो स्टील की वायर होती है, जो स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी मैक्सिमम होती है, ठीक है। यानी कि इसका जो यांत्रिक शक्ति होती है वो अधिक होती है स्टील वायर की, तो इसीलिए जो है स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 13 होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको
ओवरऑल इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, चाहे आप इसको याद कर लीजिए। देखिए इसमें कार्बन का परसेंटेज कहता है, कार्बन देखिए इसमें जो हाई स्पीड स्टील होती है इसमें कार्बन मिलाया क्यों जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग हार्ड बनाने के लिए जो है, कठोर इसको बनाने के लिए इसमें कार्बन का परसेंटेज मिलाया जाता है। और ये जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है कार्बन ना, इसलिए मिलाया जाता है इसको। इसका जो वैल्यू होती है दोस्तों 0.7 से लेकर के, ठीक है, 0.7 से 1%, ठीक है, इतना ही इसकी वैल्यू से मिलाई जाती है, ठीक है, कितना 0.7 से लेकर के 1% तक जो है इसकी जो है वैल्यू मिलाई जाती है इसमें, ठीक है। किसी किसी जो है बुक में आपको मिल जाएगा 0.8 से 1 तक, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा परसेंट, ये आप इसमें जो है इसकी मात्रा मिलाई जाती है। तो आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। 0.75 से आपका 1.0 यानी 1% तक यहाँ पे जो है ये इसका मिलाया जाता है, परसेंटेज होता है, ठीक है। अगले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पे 14। वह केवल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी अजमेर लोको पायलट में पूछा गया है, और यहाँ पे आईयूएफ में पूछा गया, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 2008 में पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि वह कौन सी केबल है जिसको अर्थ करना होता है, ठीक है, इसको अर्थ करना होता है। अब यहाँ पे इसको दोस्तों समझिए, क्वेश्चन नंबर जो आपको ये 14 है, इसको आप समझिएगा। देखिए आपको जो यहाँ पे कह रहा ऑप्शन दिया है VIR केबल यानी कि वोल्कनाइज इंडिया रबर, फिर यहाँ पे है PVC, ठीक है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लेड सीटेड केबल, फिर यहाँ पे टॉर्पेडो केबल, यहाँ पे सभी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों देखिए जो आपकी वोल्कनाइट इंडिया रबर है, ठीक है, यानी कि जो आपका VIR आपकी केबल होगी VIR, ठीक है, ये आपकी जो केबल है, इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये जो केबल दोस्तों होती है ये कम वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे आपका एक आपने तार लिया, एक कंडक्टर लिया, इसके ऊपर दोस्तों इसका जो है इसका लेयर ऐसा चढ़ा दी जाती है, ठीक है, इसका लेयर चढ़ा दी जाती है इसी VIR पर, ठीक है। ये रबर जो है, रबर होता है, ये आपका इंसुलेशन होता है, ठीक है, ये आपका जो चढ़ाया जाता है इसका लेयर, ये आपका इंसुलेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि करंट लीक ना करे, लीकेज करंट ना हो, ठीक है। लीकेज करंट इसमें कोई भी नहीं होती है, उसी को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको जो है इसमें कोई भी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो है अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगला देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपका ऑप्शन ये यहाँ पे ये इसमें गलत हो जाएगा, इसमें जो है अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC केबल होती है, ठीक है, PVC जो आपकी केबल है, इसमें बेसिकली दोस्तों जो है इसमें क्या करते हैं, इस तरह से आपका जो होता है PVC में, ठीक है, मैं PVC की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब PVC की देखिए यहाँ पे जो आपका एक मेटल ले लिया हमने, ठीक है, एक आपका मान लीजिए वायर है ये, इसके ऊपर से आपका ये लेयर लगाएगी, इंसुलेशन हुआ, ठीक है। फिर उसके ऊपर से यहाँ पे मेटल ले गया, फिर उसके ऊपर से इस तरह से यहाँ पे एक लेयर लगाई गई, ठीक है। तो ये जो आपकी है दोस्तों, जो आपका तार हो गया, ठीक है, ये आपका तार हो गया, ये आपका PVC लेयर हो गई, ठीक है। फिर जो दूसरा दोस्तों यहाँ पे लेयर है, ये आपको सेकंड लेयर पे आपकी लगाई जाती है, ठीक है, ये भी आपका लेयर लगाई जाती है। जो PVC दोस्तों, जो PVC का जो आपकी केबल होती है, बेसिकली इसका यूज जो है घरों में किया जाता है, अपने घरों में जो इसी का यूज किया जाता है। लेकिन घरों में जो है PVC केबल को तो हम अर्थिंग करें नहीं, अपने घर को अर्थिंग करते हैं ना, घर में जो अर्थिंग करते हैं इक्विपमेंट से सुरक्षा के लिए, इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए हम घर में अर्थिंग करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो है PVC केबल को हम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों जो अगली आती है यहाँ पे, ये आपका जो लेड शीथेड केबल जो होती है, ठीक है, लेड शीथेड केबल, ये आप ध्यान देगा, लेड शीथेड केबल, शीथेड केबल, इसकी जो बात आ रही है, इसकी तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आता है ऑप्शन नंबर जो आपका 80 है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए ये जो होती है दोस्तों बेसिकली जो होती है, इसमें सबसे पहले जो लगी होती है, देखिए आपका एक मेटेलिक शीट होती है, देन कंडक्टर लेयर होती है, फिर यहाँ पे, ठीक है, आपका जो आपका कंडक्टर होता है उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, फिर आपका इंसुलेशन के बाद फिर आपको मेटेलिक शीट लगी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज देखिए यहाँ पे आपका ये कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टर है, उसके ऊपर से यहाँ पे जो है किया गया, आपने यहाँ पे इंसुलेशन कर दिया, ठीक, यहाँ पे इंसुलेशन कर दिया कंडक्टर पे, ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लगाया हमने यहाँ पे, फिर जो फिर आपका यहाँ पे फिर आपका लग गया क्या, फिर यहाँ पे आपका मेटेलिक शीट लगा दिया गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका लग गया। ध्यान देगा, इस तरह से यहाँ पे आपकी कुछ होती है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मोबाइल में ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका जब बनेगा लेयर को, फिर यहाँ पे जो आपको दोस्तों ये लेयर हो जाएगी ये आपकी, ठीक है, इस तरह से हमारा केबल होता है। फिर ये आपकी जो होती है, ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है। ये आपकी सबसे ऊपर जो होती है यहाँ पे, ये मेटेलिक शीट होती है। बेसिकली दोस्तों जो मेटेलिक शीट होती है वो लेड या एल्युमिनियम बनाती है, ठीक है, किसकी, लेड या एल्युमिनियम की आपकी ये बनी होती है। तो ये आपकी लेड नाम ही है, तो लेड ही आपका मेटेलिक शीट, ठीक है, यानी कि लेड मेटेलिक शीट ये आप ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो जब इसका जो मेटेलिक शीट होता है आपका, मैंने बताया कि सिर्फ लेड एल्युमिनियम का होता है, तो इसी की दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको हमें इसमें लीकेज करने का चांसेस होता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो लीकेज होने का चांस होता है, इसीलिए जो है इसको क्या करते हैं, जब इसमें अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें जो है कोई भी लीकेज ना हो और ये सेफ्टी प्रदान करे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। लेड शीटेड केबल जो है इसको अर्थ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आगे ऊपर मेटल लगा होता है, मेटल की लेयर होती है, मेटेलिक सीरीज का नाम ही है, इसी वजह से इसको जो है अर्थ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि इंसुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इस किस पे डिपेंड करता है, जो आपका देखिए सबसे पहले आप ध्यान देगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यानी कि आपको ये आपका रजिस्टेंस, ये आपकी रजिस्टिविटी हो गई, ये आपका लेंथ हो गई, ये आपका एरिया हो गया, ये आप सभी लोगों को पता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रजिस्टिविटी है या आपका रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यानी कि दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन आप देखिएगा, जो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका कर रही है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है, बिल्कुल सही है ये, समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ भी आपका समानुपाती आपका सही होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, टेम्परेचर पे जो है ये निर्भर करेगा। कैसे, इंसुलेटर दोस्तों है, अगर इंसुलेटर का हम जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता तो जो घट जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इंसुलेटर का टेम्परेचर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करते हैं, जो इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसकी प्रतिरोधकता होगी ये चीज़, ठीक है, ये आपकी ये घट जाएगी, सिंपल सी बात है ना, कम हो जाएगी। तो इस पर क्या है, ये इस पर भी आपका ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा देखिए, थोड़ा उसमें मिस्टेक था, जो पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट कह रहा है कि अगला यहाँ पे सी है, यहाँ पे कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों कैसे टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना ये भाई, ये जो आपका जो रजिस्टेंस होगा ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे अगर हम रजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, यानी कि रजिस्टिविटी घट रही है। तो कैसे आपका ये इंडिपेंडेंट हुआ, यहाँ पे भी डिपेंडेंट होगा ना, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, उपयुक्त कोई नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। जो आपके प्रतिरोध है, इंसुलेटर का प्रतिरोध जो होगा ये आपका इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी पे भी आपका डिपेंड करेगा, एंड जो आपका टेम्परेचर है इस पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि ए और बी दोनों इस ऑप्शन के आंसर होंगे। देखिए देखिए ये पूछा कहाँ गया है, ये पूछा गया दोस्तों यूपीसीएल टी2 इलेक्ट्रिकल 2015 में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका ये ए और बी दोनों आपके राइट हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन जो है दोनों आपका राइट हो जाएंगे, ठीक है। या अब जो बुक में जो दिया क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका यही पूछा गया है, लेकिन जब जहाँ इन्होंने गलत सही क्या किया है वो मुझे क्या पता, लेकिन ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा, दोनों उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगला यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में है आपका किसका होता है। देखिए यहाँ पे ब्रास दिया गया है, पीतल ब्रास दिया गया है, मैंने आपको भी बताया था ब्रास के बारे में, है ना। तो पीतल दोस्तों जो होता है आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, मैंने आपको बता दिया पीछे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें जो होता है पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव कोफिशिएंट होगा आपका ब्रास में। मरकरी दोस्तों ये है, मरकरी जो होती है आपके लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इसमें जो होता है बेसिकली आपका कंडक्टर हो गया ना, आपका कंडक्टर हुआ ब्रास, ये फिर आपका क्या हुआ, ये भी आपका पॉजिटिव आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मरकरी है ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी आपका पॉजिटिव कोफिशिएंट इसमें होगा, ठीक है। फिर आपका सिल्वर जो होता है ये सबसे अच्छा, ठीक है, यानी कि बेस्ट जो होता है, बेस्ट इसमें जो होता है कंडक्टर आपका है, ठीक है, सिल्वर, और इसमें पॉजिटिव कोफिशिएंट पाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो ये आपका बचा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बचा, यानी कि इसमें आपका जो होता है नेगेटिव कोफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट
हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंडिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक में रेतिकों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों ये भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपकी मोबिलिटी पूछ रहा है, तो दोस्तों मोबिलिटी होती क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मोबिलिटी दोस्तों बेसिकली ये होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस जो है तेज से चल रहा है, किस जो है वेग से ये चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाल से है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन ये चल रहा है, इसका मतलब ये होता है। और मोबिलिटी दोस्तों जो होता है, मोबिलिटी इक्वल टू जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी, ये आपका जो है इसका फार्मूला होता है। और जो इसमें कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंडिक्स सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका क्वेश्चन का कहना का यहाँ पे है, जो इसकी अपेक्षा यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, क्या होगा, कम होगा आपका ये। ठीक है, आपका जो अर्धचालक होंगे इसमें आपका ये कम पाए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसमें राइट हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 18। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन दिस इंसल्टिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि विद्युत सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होगा, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल। आपको ये बताना है कि विद्युत सामग्री पर नमी का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया है इंसुलेटिंग रजिस्टेंस इंक्रीज। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंसुलेशन और रजिस्टेंस इंक्रीज। देखिए कैसे इंक्रीज करेगा भाई, जब जो है इसमें प्रतिरोध इसमें कमी रहेगा ना भाई, जब यहाँ पे मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर का मतलब नमी है, अगर नमी आ जाएगी तो वहाँ पे करंट को जो लीक करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों ना। सिंपल सी बात है, करंट लीक कर जाएगा, जब करंट लीक करेगा तो वहाँ से रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो लीक करेगा वो चीज़, है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, ये अगला ऑप्शन कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। देखिए जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज की बात है, देखिए जो एक वोल्टेज की एक लिमिटेशन होती है, यदि हम इसमें वोल्टेज लेवल बढ़ाते मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर हम कर देते हैं वोल्टेज, जो इसकी इंसुलेटर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो एक समय ऐसा आएगा जो हट जाएगी, है ना, वो उतना झेल नहीं पाएगा उसका प्रेशर। ठीक है, तो ये भी खो देगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अगर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज, परावैद्युत शक्ति में वृद्धि, ये ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन डी देखेंगे, ये सी और डी देखते हैं। देखिए अगर हम डी की बात करें दोस्तों, तो अगर देखिए आप सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी है डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज। देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज का मतलब ये है दोस्तों कि अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस जो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें लीकेज करंट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आपका मॉइस्चर हो रहा है, मॉइस्चर उसमें नमी होती जा रही है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल खो देगा, है ना। तो उस टाइम दोस्तों क्या होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल इस पर आपका डिपेंड करेगा, ये आपका राइट होगा, है ना, ये चीज़ तो सही होगा ना, अब ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपकी करंट बहने लगेगी जब आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस ये खो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज। दोस्तों देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिल्कुल डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा जब यहाँ पे लीकेज ज़्यादा होने लगा, मॉइस्चर जब आएगा तो आपका लीकेज जब ज़्यादा होने लगा तो करंट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे लीक करने लगेगी, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए सी और डी दोनों ऑप्शन में आप यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन दो जो आपका राइट होगा दोस्तों, देखिए हो सकता है डी एंड सी दोनों हो सकता है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में किया जाएगा उसको किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज। अगर जो सी दिया है, अगर ये सी ना होता तब हमको डी को राइट कर देते। ठीक है, अगर सी ऑप्शन ना होता तब यहाँ डी होता तो पहले हम डी को ही राइट करते, और लेकिन यहाँ पे आपका सी एंड डी दोनों है, तो इससे डी से बेस्ट होगा आपका सी वाला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज कर जाएगा, परावैद्युत हानि में वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यूरेका वायर्स आर जनरली यूज्ड इन, यूरेका तार का समानता डॉट डॉट पर यूज किया जाता है वाइंडिंग में, अर्थिंग में, या स्टार्टर में, या हीटर में। देखिए वाइंडिंग में हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हीटर में हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, और अर्थिंग में तो हम इसको करते ही नहीं है, गैल्वेनाइज का करते हैं, यानी कि स्टार्टर आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथक्कारों विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द करंट इन इंसुलेटर बिकॉज। देखिए ये कह रहा है कि इंसुलेटर में जो है वो धारा का प्रवाह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। ऑप्शन देखिए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता है, उनमें प्रोटॉन नहीं होता है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों आपके जो भी कोई मटेरियल होते हैं उसमें आपके यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका ये मैंने बना दिया मटेरियल, यहाँ पे आपके होते हैं प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करता रहता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, जो ऑप्शन कह रहा है कि वो धारा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन ही कौन दोस्तों यहाँ पे होगा, क्योंकि उनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि उनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसी कारण यहाँ पे इंसुलेटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है करंट का, ठीक है। दोस्तों ये आज हमारे कंप्लीट हो गए टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन, ठीक है। हमने 40 पिछली वीडियो में किया था, 60 यहाँ पे 20 इसमें किया हमने, टोटल यहाँ पे 60 कंप्लीट हो गए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार यदि क्यों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए मेरा और शेयर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।